देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद से इस्तीफा देना कोई सामान्य घटना नहीं होती, और जब ये इस्तीफा बिना किसी पूर्व संकेत की अचानक आ जाए तो सवाल उठना लाजमी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जब स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अपना पद छोड़ा, तब तक किसी को भनक तक नहीं थी कि कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन हैरानी सिर्फ उनके इस्तीफे तक सीमित नहीं रही। उसके बाद जो सन्नाटा छाया है वो और भी गहरा है। ना कोई सार्वजनिक बयान, ना कोई तस्वीर, ना कोई उपस्थिति। जगदीप धनखड़ जैसे गायब हो गए हों। ऐसे में अब हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि इस्तीफे के बाद आखिर कहां है जगदीप धनखड़। दरअसल देश के उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा न सिर्फ चौंकाने वाला था, बल्कि इसके बाद जो रहस्यमय चुप्पी छाई है उसने और भी सवाल खड़े कर दिए हैं। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के दिन उन्होंने एक सामान्य दिनचर्या के साथ दिन बिताया। सांसदों को शपथ दिलाई, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठकों में हिस्सा लिया और कुछ विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी की। लेकिन उसी दिन शाम को उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। पर उनका ये फैसला एकदम से आया, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। वहीं 3 दिन बाद उनका सचिवालय बंद कर दिया गया और उनके सहयोगी अधिकारियों को मूल कैडर में वापस भेज दिया गया। उपराष्ट्रपति भवन के कुछ कमरों में अभी भी कुछ अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन वे भी अपने तबादले के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अब जब ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि धनखड़ अब कहां हैं, तो आपको बता दें कि अचानक कहां गायब हो गए धनखड़। इस्तीफे के बाद से जगदीप धनखड़ ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, साथ ही किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा भी नहीं लिया, न ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किया। वहीं ना तो उनकी कोई तस्वीर आई है और न ही कोई बयान। उनके करीबी सूत्र भी इस समय चुप हैं। ना तो कोई राजनीतिक दल के नेता से मुलाकात की खबर आई, न ही कोई व्यक्तिगत बयान। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वो खुद को पूरी तरह से सार्वजनिक जीवन से फिलहाल दूर कर चुके हैं। वहीं अब सवाल ये भी उठ रहा है कि धनखड़ के गायब होने के पीछे कहीं उनके स्वास्थ्य कारण तो नहीं है, क्योंकि धनखड़ ने राष्ट्रपति को जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का उल्लेख किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई उनका स्वास्थ्य इतनी गंभीर स्थिति में है कि उन्हें न केवल पद से इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि उसके बाद पूरी तरह से लोगों की नजरों से ओझल भी होना पड़ा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस्तीफे वाले दिन उन्होंने कई महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता की थी। यहाँ तक कि उस दिन 2 बार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठकें हुई, जो साबित करती हैं कि वो सक्रिय और सामान्य रूप से काम कर रहे थे। ऐसे में अचानक स्वास्थ्य का मुद्दा उठा देना कई सवालों को जन्म देता है। वहीं विपक्ष की नजर में दबाव था वजह। शिवसेना और एनसीपी जैसे विपक्षी दलों के नेताओं ने दावा किया कि उन्होंने धनखड़ से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उन्हें समय नहीं मिला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी संकेत दिया कि दोपहर से शाम के बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे हालात अचानक बदले। उनका कहना था कि धनखड़ मर्यादाओं और नियमों के प्रति बहुत सजग थे और हाल के दिनों में वो लगातार इस बात से असहज थे कि इन मर्यादाओं की अवहेलना हो रही है। इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं उनके इस्तीफे के पीछे कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं था, और अगर ऐसा है तो क्या वो इसी कारण सार्वजनिक रूप से चुप हैं? क्या परिवार या निजी जगह पर हैं धनखड़? एक संभावना यह भी है कि इस्तीफे के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए खुद को परिवार के साथ किसी निजी स्थान पर सीमित कर लिया हो। हालांकि वो इस समय किसी संवैधानिक जिम्मेदारी में नहीं है, इसलिए उनके ठिकाने का पता लगाना और अधिक मुश्किल हो जाता है। वहीं ध्यान देने वाली बात यह भी है कि क्या उन्हें टाइप 8 बंगला मिलेगा? कार्यकाल पूरा करने वाले उपराष्ट्रपति को सरकार की ओर से टाइप 8 कैटेगरी का सरकारी बंगला मिलता है, लेकिन धनखड़ ने कार्यकाल से पहले ही इस्तीफा दे दिया। अब ये साफ नहीं है कि उन्हें ये सुविधा मिलेगी या नहीं। सूत्रों के मुताबिक इस पर सरकार फैसला लेगी कि उन्हें सरकारी बंगला मिलेगा या नहीं। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाएं पद से हटने के बाद भी उपराष्ट्रपति को कई सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे पेंशन, स्टाफ, मेडिकल सुविधाएं और मुफ्त यात्रा की सुविधा। उनके लिए एक डॉक्टर की नियुक्ति होती है और अस्पताल संबंधी सेवाएं मुफ्त रहती हैं। लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट नहीं कि धनखड़ इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं या नहीं। गौरतलब है कि देश का उपराष्ट्रपति कोई साधारण पद नहीं होता। ऐसे में जब इस पद पर बैठे व्यक्ति अचानक इस्तीफा देता है और फिर सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह गायब हो जाता है, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर वो हैं कहाँ? क्या वो स्वस्थ हैं? क्या वो किसी राजनीतिक दबाव के कारण बाहर हैं? क्या वो दोबारा सार्वजनिक जीवन में लौटेंगे या अब साइलेंट रिटायरमेंट की राह पर हैं? बहरहाल इन तमाम सवालों का जवाब आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन फिलहाल
जगदीप धनखड़ की चुप्पी कई बातों को अनकहा छोड़ रही है और यही खामोशी इस इस्तीफे को एक रहस्य में बदल देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।